भगवान पृथुदेव का नाम आपने सुनाई है कथाओं के माध्यम से। उन्होंने वरदान में मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान मांगे और उन्होंने कहा था दुनिया में कहीं भी भगवान की कथाएं हो रही हों तो मेरी शक्ति 10,000 कान के बराबर हो जाए, वहां की मैं बात अपने कान से सुन लूं। भगवान पृथुदेव ने कहा था। और जब लोग देवी देवताओं की बुराई कर रहे हों, अच्छे लोगों की चुगली कर रहे हों, तो उस समय मैं बहरा हो जाऊं, मेरे बगल में भी कोई बोल रहा हो तो मुझे सुनाई ना पड़े। ये भगवान पृथुदेव के शब्द थे। मैं भी भगवान को यही मांगता हूं, प्रभु को कहता हूं, भगवान कहीं अच्छी बातें हो रही हो तो शक्ति कानों में दे दो, कोई बुराई कर रहा हो तो बहरा बना दो उतनी देर के लिए। बुरा कभी भी मत सुनिए, बुरा कभी भी मत देखिए, बुरा कभी भी मत बोलिए। वाणी को मधुर कीजिए, कानों के ढक्कन खोलिए, प्रकृति सुना रही है। सुबह का संगीत सुनिए। प्रकृति भोर में कितनी आनंदोत्मग्न होती है। सुबह तो अमृत की वर्षा होती है, भोर में अमृत की वर्षा होती है। जो सुबह घूमते हैं टहलते हैं उनकी चमड़ी कभी गलती नहीं है, उनकी चमड़ी में विकार नहीं आता, उसके देह के ऊपर अमृत की बूंदें गिरती हैं। भोर में जगने वाले लोग गौमूत्र गाय के गोबर के ऊपर चले, भोर में चलने वाले लोग स्वाध्याय चिंतन करें, एक्सरसाइज करें, उनका जीवन बन जाएगा। लंबी उम्र जीवन जी करके वह जाएंगे। ये परिपक्व है। प्रातः का जागना, ये जो मैं नव भक्ति की बात मैं कर रहा हूं, ये आकाश से उड़ के नहीं आ जाएगी। उसके लिए कुछ नियमों को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो ये संभवतः ये नहीं हो पाएगा। भोर में जागे। अब पता नहीं आपको अभ्यास है कि नहीं, आदत है कि नहीं। स्वास्थ्य को बहुत ठीक रखना चाहते हो तो गौदुग्ध लो, दही छाछ लो, दूध में 1 चम्मच डाल करके घी लो। घी के बड़े फायदे हैं। यदि किसी नारी के गर्भ में संतान टिकती नहीं है, उसको बचाने के लिए गौ माता का घी, उदर में संतान को बचाने के लिए गौ माता का घी बहुत प्रभावकारी है। अशोक का पेड़ आता है, अशोक के वृक्ष की जड़, उसको पीस करके बिल्कुल बारीकी, एकदम बिल्कुल बारीक पीस करके और गौ घृत में मिलाकर उस नारी को दिया जावे जिसके गर्भ में संतान समाप्त होती है, उसके गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी। गैया के घी के साथ में अशोक के वृक्ष की जो जड़ है उसका चूर्ण घी में मिला करके सुबह ले लो खाली पेट, 24 घंटे में से 1 बार ले लो। गर्भ में कभी संतान समाप्त नहीं होगी, गर्भ में संतान को जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा प्रभाव है इसका, इतना बड़ा प्रभाव।